हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है फुटबॉल निकली सैर पर। देखिए बच्चों, खेल खिलौने बच्चों को प्रिय लगते हैं, लेकिन कई बार टीवी मोबाइल की दुनिया में बच्चे इतने खो जाते हैं कि वे अपने खिलौने, खुले मैदानों में दोस्तों के साथ खेलना सब भूल जाते हैं। बच्चों को खेल खिलौने की दुनिया में वापस लौटाती यह एक कहानी है। आइए शुरुआत करते हैं। तो पिटारी में रखी फुटबॉल बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब अभिजीत और सिमरन उसे बाहर लेकर जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अभिजीत और सिमरन बहुत खुश थे। वे बिना अलार्म बजे ही सुबह उठ गए। नहा धोकर दोनों टेलीविजन के सामने बैठ गए। फुटबॉल ने पिटारी से बाहर झांका और उछलकर कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। कौन? फुटबॉल आ गई भाई। वहां एक कोने में साइकिल खड़ी थी, उस पर धूल जमी हुई थी। उसके हैंडल पर दूसरी तरफ कुछ कपड़े टंगे थे और एक तरफ एक पुरानी सी छतरी। फुटबॉल पहले तो साइकिल को पहचानी नहीं। जैसे ही वह उछलकर आगे बढ़ी तो पीछे से साइकिल की आवाज आई, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। घर का कुत्ता मीचू भी भों भों करता बाहर आ गया। इतने में माँ ने आवाज लगाई, सिमरन, अभिजीत, जाओ सामने वाले मैदान में खेलो। इतवार के दिन वहां रवि अंकल बच्चों को बहुत सारे खेल खिलवाते हैं। मीचू को भी अपने साथ लेते जाना। सिमरन ने पुकारा, मीचू, मेरे प्यारे मीचू, तुम कहाँ हो? घर में इधर उधर ढूंढा लेकिन मीचू ना मिला। अभिजीत और सिमरन बाहर गए। बाहर आ मैदान से मीचू के भौंकने की आवाज आ रही थी। वे दोनों भी वहां पहुंच गए। मैदान में बहुत बच्चे थे। कुछ रस्सी कूद रहे थे, कुछ पेड़ की नीची डालों पर झूल रहे थे, कुछ छिपन छिपाई खेल रहे थे। मीचू भी खुश होकर बच्चों के आसपास कूद रहा था। फुटबॉल बीच बीच में उछलकर बच्चों के पास पहुंच जाती। बच्चे किक मारकर उसे एक दूसरे की तरफ पहुंचा देते। फुटबॉल को बहुत मजा आ रहा था। तभी रवि अंकल सैर करते हुए आ गए। यह फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने फुटबॉल को हाथ में उठा लिया और मैदान के बीच में पहुंच गए। फुटबॉल देखते ही बच्चे खुश हो गए। तभी जीत ने कहा, मैं गोल कीपर बनूंगा। रवि अंकल बोले, पहले सब बच्चे मैदान के 2 चक्कर लगाएंगे। गिनती बोलते हुए सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए। सिमरन बोली, अंकल, फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, हम तो 10 ही हैं। तभी दूर से मीचू दौड़ता हुआ आया और बच्चों के साथ खड़ा हो गया। रवि अंकल ने सीटी बजाई, सबने दौड़ना शुरू किया। फुटबॉल बहुत खुश थी। साइकिल एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। तो बच्चों, मिलजुल कर खेलने और अपने खेल के साधनों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, खेलों में आनंद होता है छुपा हुआ, इस आनंद को जीजिए। देखिए, जब तक आप बच्चे में हैं ना, तो बच्चे बनकर रहिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। इन खेलों की आपको बाद में बहुत याद आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, फुटबॉल क्या इंतजार कर रही थी? तो फुटबॉल जो है पिटारी से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। अगला प्रश्न, सही विकल्प ढूंढना है इसमें पहला वाक्य, छुट्टियां हो गई थी। गर्मी की, सर्दी की, बरसात की परीक्षा की, तो गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है इसमें। वह बिना डैश बजे ही सुबह उठ गए। वह बिना डैश बजे ही कितने बजे उठ गए थे? बताइए फटाफट कि बच्चे कितने बजे? हाँ, बिना अलार्म बजे ही उठ गए थे। ठीक है, सुबह उठ गए थे। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे। चौथा प्रश्न है, कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। अब ये कार्य आप स्वयं करेंगे, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य कहानी के अनुसार पहले आया। उन पे 1 2 3 4 करके आप नंबरिंग करेंगे। पांचवा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, साइकिल के हैंडल पर क्या टके थे? तो साइकिल के हैंडल पर एक तरफ पुराने कपड़े और दूसरी तरफ छतरी टकी हुई थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। कल्पना की उड़ान में प्रश्न आ रहा है, प्रातःकाल सैर के क्या लाभ हैं? प्रातःकाल सैर के बहुत लाभ हैं। इससे आपको प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, आपका शरीर तरोताजा महसूस करता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, एक को अनेक में बदलिए। बच्चा का बच्चे अनेक में बदलना है। इसी प्रकार बाकी को अनेक में आप स्वयं बदलिए। दूसरा प्रश्न, अंतर समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सैर का अर्थ होता है घूमना, यानी कि हमें प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। शेर, ठीक है, शेर क्या होता है? एक शेर।
मुझे एक सेर सेब चाहिए। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे। पढ़िए। अभिजीत और सिमरन बहुत खुश थे। वे बिना किसी अलार्म के सुबह उठ गए। ऊपर रंगीन छपा शब्द वे अभिजीत और सिमरन के लिए आया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। डैश धूल जमी हुई थी। डैश धूल जमी हुई थी। उसमें धूल जमी हुई थी। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान स्वयं पूर्ण करें। चौथा प्रश्न, पाठ में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो पहला शब्द कौन सा? फुटबॉल। ये भी अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो इसी प्रकार के अंग्रेजी के शब्द लिखिए यहाँ पर। पांचवा प्रश्न, थी या थे से लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मैदान से मीचू के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं पूर्ण करेंगे। विषय संवर्धक गतिविधियां, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ तो साइकिल चलाना सीखते समय आपको क्या क्या परेशानियां आई, अपने सहपाठियों से साझा कीजिए। तो चर्चा कीजिए इस विषय पर। आपको कौन सा खेल पसंद है, उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। ये कार्य भी आपका ही है, क्योंकि सबके खेल अलग अलग हो सकते हैं ना। बांस से खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए बताइए। एक तो क्या होता है, बैट बॉल, है ना। और कौन कौन से गेम होते हैं, इसके बारे में भी आप स्वयं बताएंगे। तो बच्चों, खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। एक्टिव रहिए, स्मार्ट बनिए। मोबाइल और टीवी की दुनिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। अभी आपके खेलने के दिन है और अभी से आप घरों के अंदर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां और बीच बीच में जो भी छुट्टियां आती हैं उनका भरपूर उपयोग कीजिए। अपनी पढ़ाई लिखाई समय पर कीजिए और निकल जाइए मैदानों की ओर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी एक एक्टिव लाइफ जिएंगे और खेलों को अपने जीवन में अहम स्थान देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।